दोस्तों मेरे जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग के वीडियोस है ना उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं कि हमारे ज्यादा क्लिक्स नहीं आते, ज्यादा सेल्स नहीं आते। तो गाइज इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपने कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है या फिर आपने कौन सा एफिलिएट प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके रखा हुआ है। गाइज मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं। शुरू में बहुत सारी गलतियां मैंने भी की थी जिस वजह से मेरे क्लिक्स और सेल्स बहुत कम आते थे, लेकिन जब मुझे धीरे धीरे मैं करता गया, सीखता गया, गलती करता गया, फिर उसको वापस सही किया, फिर सीखता गया, अब जाके मैं कहीं ना कहीं आपको समझा सकता हूं कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से करना चाहिए। और उसी की शुरुआत इस वीडियो में होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या फिर कौन सा एफिलिएट प्लेटफॉर्म आपको ज्वाइन करना चाहिए। और इस प्रोग्राम और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको कितना कमीशन देता है, कितना सीटीआर उसका रहता है, और उसकी पॉपुलैरिटी हो गई, और कुकी ड्यूरेशन हो गया। मेनली कुकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा जो है ना कन्वर्जन पे इंपैक्ट डालता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 10 एफिलिएट प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म्स यहां पर बताने वाला हूं, जिनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपका एफिलिएट जर्नी जो है शुरू से ही बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में मेनली आपको 10 एफिलिएट प्रोग्राम्स या फिर प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जिससे आप जो है अपना एफिलिएट करियर शुरू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप में से कोई भी एक यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हो, अपने वीडियोस खुद बनाकर एडिट वगैरह करना चाहते हो, तो जो वीडियो रिकॉर्डर मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ना, अभी जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है वो फिल्मोरा का यूज कर रहा हूं। और फिल्मोरा का एक डिस्काउंट लिंक है और अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो वो डिस्काउंट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप में से कोई बाय करना चाहते हो तो गाइज ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सही टाइम पे अभी अगर आप बाय करो तो आपको बहुत ज्यादा आपका पैसा बच जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले ना यहां पर जो हमारा पहला एफिलिएट प्रोग्राम है ये है Amazon एसोसिएट्स, यानी कि Amazon एफिलिएट प्रोग्राम। देखो Amazon एफिलिएट प्रोग्राम के साथ अगर आप अपना एफिलिएट करियर शुरू करते हो तो आपको कंपैरेटिवली जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि Amazon का जो एफिलिएट प्रोग्राम है इसका काम करने का तरीका बाकी सारे एफिलिएट प्रोग्राम से अलग है। वो इसलिए भी है कि Amazon में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे मतलब बहुत सारा बोलना कम हो जाएगा, मैं कहूंगा कि अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को होती है। मान लो कि मैंने एक Amazon के एक पेन को प्रमोट किया है ना, हो सकता है मैंने एक पेन को प्रमोट किया हो, या फिर मैं हो सकता है कि Amazon में कोई भी एक छोटी मोटी चीज हो सकती है जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। आज मान लो किचन के लिए एक नैपकिन प्रमोट कर लिया, या फिर मान लो कि मैंने मोबाइल का एक कवर प्रमोट कर लिया, जो कि हो सकता है बिकने के बाद कुछ 1 या 2 रुपए कमीशन मिले आपको, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताया कि Amazon की, हो सकता है आपके उस मोबाइल कवर के लिंक पे कोई क्लिक करके कोई मोबाइल ही खरीद ले, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि वो तो Amazon में आ गया ना। Amazon में आने के बाद उसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, अगर उसने गलती से कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बाय कर लिया ना तो भी उसका कमीशन आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने तो प्रमोट किया मोबाइल कवर को, लेकिन आपका मान लो कि एक वॉशिंग मशीन बिक गया, कोई टीवी बिक गया, तो जहां आपको 2 रुपए मिलने चाहिए थे वहां आपको 2 से 3 हजार रुपए मिल जाते हैं Amazon एसोसिएट्स में। ये इसकी खास बात है। और मान लो कि जो बंदा आपके लिंक पे क्लिक करके Amazon पे जा रहा है, उसने आपके लिंक पे क्लिक करके भी कुछ नहीं खरीदा और उस दिन उसने Amazon में कोई नया प्रोडक्ट भी सिलेक्ट नहीं किया, बट उसके कार्ट में जितने प्रोडक्ट्स हैं जो भी उसने अपने कार्ट में ऐड करके रखे होगा, अगर उसने वो भी बाय कर लिया ना तो आपको उसके कार्ट में ऐड किए हुए जितने 5, 10, 20 जितने प्रोडक्ट्स उन सबका कमीशन मिल जाएगा एक ही दिन में। तो ये भी Amazon की एक बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए सक्सेस रेट्स की अगर बात कर ले तो Amazon एसोसिएट्स बहुत अच्छा है, बट फिर भी एक बात बता दूं, इसमें 2 चीजों की प्रॉब्लम होती है। एक, कमीशन रेट्स कम है, अर्न अप टू 10% एफिलिएट फीस। अप टू 10% का मतलब ये कि 10% का तो कोई एग्जैक्टली कोई प्रोडक्ट है ही नहीं Amazon में जहां पर आपको 10% कमीशन आज के डेट में मिलता है। मैं इसको रेगुलरली यूज कर रहा हूं, कितने सालों से यूज कर रहा हूं, और तो और मैं सच बताऊं आपको, मैं महीने के 2 लाख से ज्यादा रुपए जो है एड्स रन करने में यूज करता हूं, एफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसमें प्रॉफिट मिल रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐड रन करो, मैं शुरू से ऐड रन करने को मैं आपको नहीं बोलूंगा। देखो मैं बिना ऐड रन किए अगर महीने के Amazon एफिलिएट से कुछ 50,000 रुपए अगर मैं ऑनलाइन में कमाता हूं तो मैं ऐड रन करने की वजह से वही 50,000 रुपए मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर कमा सकता हूं। ये फर्क पड़ जाता है उसमें, है ना। मैं पूरा महीना वेट क्यों करूं 50,000 मिलने के लिए, है ना। वो जो चीज होती है ना उसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए मैं ऐड रन कर रहा हूं, है ना। जब मैं 2-2.5 लाख का ऐड जब रन कर रहा हूं तो मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट भी उतना ही मिलता है। तो अब जो चीज मैं पूरे
महीने में कहा तो मुझे एक ही हफ्ते में मिल जाता है, तो इसीलिए मैं ऐड रन कर रहा हूं ना, बाकी कंपलसरी नहीं है ऐड रन करना। ओके चलो, अब ये हो गई बात Amazon की। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है जो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिंक पर क्लिक करने के बाद अगर उस बंदे ने अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ भी खरीदा हो, ठीक है, भले लिंक पे क्लिक करने के बाद वो Amazon से निकल गया और दोबारा Amazon पे आया, लेकिन जब दोबारा Amazon पे आता है तब वो आपके लिंक पे क्लिक करके नहीं आया ना, तो भी 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वो कुछ भी बाय कर रहा है उसका कमीशन आपको मिलेगा। इसको हम कहते हैं 24 घंटे को हम कुकी ड्यूरेशन बोलते हैं, ठीक है। और Amazon का कुकी ड्यूरेशन वर्ल्ड में सबसे कम है, 24 घंटे के अंदर अंदर उनका कुकी ड्यूरेशन खत्म हो जाता है ना। बट स्टिल गाइज बहुत ज्यादा सेल्स होती है इसमें, है ना। तो इसीलिए ये सबसे बढ़िया एक Amazon एफिलिएट प्रोग्राम है। अगर आप एक बिगिनर हो, अभी आप शुरू कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है ना कि मोटिवेशन चाहिए, तो ये बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट आ जाता है एनवेटो। देखो एनवेटो की अगर बात कर लेना तो इसमें थोड़ा समझने की बात है। Amazon जैसा सीन तो है नहीं कि मतलब एक इंजीनियर के जो रिक्वायरमेंट वाले प्रोडक्ट्स भी Amazon पे मिल जाते हैं, हाउस वाइफ के जो रिक्वायरमेंट चीजें भी मिल जाते हैं, हर उम्र के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ Amazon पे मिलता है। फर्क नहीं पड़ता वो कौन से फील्ड से, क्या काम करते हैं, क्या पढ़ाई की है, कोई लेना देना नहीं है, हर लोगों के काम की चीज यहां पर मिल जाती है। यानी कि घर का राशन तक Amazon से आता है। तो इसीलिए जो है ना, इस वजह से अब एनवेटो का ऐसा नहीं है। एनवेटो उन लोगों के काम आता है जो या तो वीडियो एडिटर्स है, या फिर वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, या फिर शॉपिफाई पे वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, थीम्स, प्लगइन्स और पीएसडी फाइल्स और ये सारे ऐसे बहुत सारी चीजें, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाती है, ठीक है। तो टेक्निकल फील्ड में जो लोग हैं उनके काम की चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है एनवेटो में। तो इसीलिए ऑडियंस जो है वो फिल्टर आउट हो गई, है ना। बट यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एनवेटो मार्केट से कोई भी कुछ भी बाय करता है ना, मैं एनवेटो मार्केट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन दोनों में ज्यादा सेल्स निकलती नहीं है। तो एनवेटो मार्केट जो है वो मैंने खुद ने भी ज्वाइन करके रखा हुआ, तो मुझे पता है 30% कमीशन इसको हर एक परचेज पे आपको मिलती है, ठीक है। जो कि अगर बात कर ले Amazon एफिलिएट्स की तो लगभग 10 गुना ज्यादा है ना। 10% तो Amazon एफिलिएट्स में एक या दो प्रोडक्ट पे होगा, वो भी कैटेगरीज पे होगा जिसको आप प्रमोट करना ही पसंद नहीं करोगे। और वो 10% अगर एक पेन खरीद रहे हो 10 रुपए का, उसमें 10% कितना होता है? 1 रुपए हुआ ना। तो उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बढ़िया तो एक मोबाइल फोन के 2% इससे ज्यादा वैल्यूबल होता है। तो इसीलिए Amazon में ये चक्कर पड़ता है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, है ना। तो काफी अच्छा एक एफिलिएट कमीशन है। 30% बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं उनकी प्राइस, तो उसका 30% काफी अच्छा रहता है। ओके, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब अच्छी बात यह है कि इनका जो आप जो कुकी ड्यूरेशन होता है, कुकी ड्यूरेशन कम से कम 30 डेज का होता है, जिस वजह से 30 दिन के अंदर अंदर, अब आपके लिंक पे किसी ने क्लिक कर दिया, उस दिन बाय नहीं किया उस बंदे ने, और उसने अगले 30 दिन के अंदर अंदर कभी भी इस साइट पे खुद से भी आ जाए, आपके लिंक पे क्लिक करके आप आना जरूरी नहीं है, अब कैसे भी साइट के अंदर वो आ जाए, ठीक है, और वो कुछ भी बाय कर ले उसको कमीशन आपको मिलेगा। यानी कि 30 डेज का कुकी ड्यूरेशन इसके अंदर रहता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल रहेगा। नेक्स्ट है एडालो। एडालो जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए काम आता है। तो अगेन ऑडियंस फिल्टर आउट हो गई, बट स्टिल इसका कमीशन 20% है। 20% कमीशन का मतलब देखो, इन दोनों में 20% या 30% जो बात होती है ना, डिफरेंट होती है। एनवेटो मार्केट में क्या होता है, कोई भी कुछ भी बाय करेगा, एक बार आपको 30% कमीशन मिलता है। अब एडालो में ऐसा नहीं है, मंथली सब्सक्रिप्शन पे चलता है एडालो। मान लो कि इस महीने उसने कुछ 2000 रुपए की कोई चीज बाय कर ली और आपको उसमें कमीशन मिल गया 400 रुपए, ठीक है। अब अगले महीने उसे रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से 2000 का रिन्यू करेगा, आपको फिर से मिलेंगे 400। उसके अगले महीने फिर से रिन्यू करेगा, फिर से आपको मिलेंगे 400। और इसी तरीके से जो है ना, वो 12 महीने तक जब तक रिन्यू करता रहेगा तब तक आपको जो है ये जो उसका कोई कमीशन 20% आपको मिलता रहेगा। यानी कि अगर आपने 10 सब्सक्राइबर मतलब 10 सब्सक्राइबर भी बना लिए, तो हर एक बंदे से हर महीने आपको फॉर एग्जाम्पल 20%, यानी कि हमें को 400 ही बात को चलते, तो 4000 रुपए जो है आपको सिर्फ 10 से मिल जाएगा। और नए नए तो आ रहे हैं, नए नए लोगों को तो आप प्रमोट करते जा रहे हो, और एक ऐसा टाइम आएगा 2-3 साल के अंदर अंदर आपके इतने सब्सक्राइबर्स होंगे कि बची हुई जिंदगी आप सो भी जाओगे ना आराम से, कुछ नहीं करोगे, तो भी ये जो लोग है, ये लोग आपको सब्सक्राइब करते रहेंगे। उसका रिन्यूअल का पैसा आते आते आपके पास एक अच्छा पैसा महीने का बनना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए रिकरिंग एफिलिएट प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, जो कि ये है ना। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला है एससीएम रश। गाइस देखो, एससीएम रश का केस टोटली डिफरेंट है। अगेन फिर से वो टोटली डिफरेंट है। यहां पर आपको कोई रिन्यूअल नहीं मिलता है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है
इस पूरे लिस्ट में सबसे बड़ा एफिलिएट कमीशन इन्हीं का है। $300 एक सेल का मिलता है, या फिर $200 एक सेल का मिलता है। 300 को छोड़ दो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो सेल होती है ना, साल में एक या दो सेल्स निकलते हैं इसके, ठीक है। SEMrush 1 का जो है ना 300, साल में एक या दो सेल निकलते हैं। अब मैं कहूंगा साल में एक या दो सेल में भी आपको $600 मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी रकम होती है। लेकिन यहां पर समझना ये भी होगा कि सिर्फ $600 के लिए पूरे साल मेहनत थोड़ी करेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी समझने की बात है ना। तो अब एक महीने में अगर $600 मिल जाए तो एक बहुत अच्छी रकम होती है, लेकिन अगर पूरे साल में मिल रहा हो तो बहुत कम भी है। तो ऐसे में इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है जो कि $200 का होता है। अब आप सोचोगे क्या $200 का ये प्रोडक्ट बिकता है? देखो यार, $119 का प्रोडक्ट होता है SEMrush, उसको जब कोई बाय करता है तो आपको $200 का कमीशन ये पे करते हैं, जो कि रियलिटी है, पे करते ही करते हैं, ठीक है। अब महीने के आप मुश्किल से, मैं कहूंगा आपने अगर बहुत ज्यादा जोर लगा दिया ना, तो महीने के 3 सेल्स आप निकाल लोगे, है ना। मैं इस अफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट कर रहा हूं कम से कम 4 सालों से। उस 4 सालों में मैंने जो सबसे हाईएस्ट सेल अपने एक महीने में देखा ना, वो सिर्फ 3 सेल, जो कि $600, ठीक है। तो मंथली मैंने अफिलिएट मार्केटिंग इतना सीखा है, मैंने किया है। हाँ, वो बात हो रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि इतना महंगा प्रोडक्ट इंडिया में कितने ही लोग खरीद लेंगे यार, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज्यादा लोड नहीं लेता इस चीज का। लेकिन फिर भी $600 मुझे यहां से एक महीने में मिला, जो कि मेरा हाईएस्ट है। बाकी हर महीने $400, तो 2 सेल्स तो मैं हर महीने निकालता हूँ, किसी किसी महीने में 3 सेल्स निकल जाती है, ठीक है। और पूरे साल में 1 या 2 सेल मेरा SEMrush 1 का निकलता है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही निकलता है ना। तो समझने की बात यह है कि एक सेल की वैल्यू तो यहां बहुत अच्छी है, बट सेल निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत महंगा है और इतना पैसा किसी के पास है नहीं कि हर महीने $119 देकर इसको बाय कर ले। महीने के $119, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम का $119 है, महीने का $119 का प्रोडक्ट है SEMrush, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें दिक्कत तो आती है। लेकिन यहां पर फिर भी एफिलिएट प्रोग्राम लोग ज्वाइन क्यों करते हैं? इस $10 के चक्कर में। अब ये $10 क्या है? देखो, अगर किसी ने ट्रायल साइन अप कर दिया ना, आपके लिंक पे क्लिक करके किसी ने 7 दिन का ट्रायल ले लिया, तो उस केस में उसको $1 खर्चा नहीं होता। जो बंदा ट्रायल ले रहा है ना, उसको $1 का खर्चा नहीं है। बिना कोई खर्चा किए जब वो 7 दिन का ट्रायल लेता है तो आपको $10 मिल जाता है। तो ये खास बात है, क्योंकि सामने वाले को पैसा देना नहीं है, तो ट्रायल लेने की जो गिनती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। महीने के मान लो 40-50 लोगों ने भी अगर ट्रायल ले लिया, तो $500 तो यूं ही बन गए। तो ये सेल चाहिए किसको? ये $200 वाली सेल चाहिए किसको है? जब यहां से 10 दिनों के लेते ही $100 बन जाते हैं। 10 दिनों का ट्रायल लेने पे 10 दिनों में क्या खर्चा होता है? कुछ भी नहीं, जीरो, है ना। तो बस ये एक बात है। लेकिन फिर भी ट्रायल्स निकालना भी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता है। तो क्रेडिट कार्ड से ही आप इसका ट्रायल ले सकते हो। तो क्योंकि अब लोगों के पास क्रेडिट कार्ड धीरे धीरे आता जाएगा, इसके सेल्स बढ़ने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो SEMrush का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, आगे बहुत आपके पास पैसा आ सकता है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि शॉपिफाई। गाइस, शॉपिफाई यार मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक अफिलिएट प्रोग्राम है, क्योंकि अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो तब तो लॉटरी लग जाएगी आपके। लेकिन अगर आप इंडिया में भी रहते हो ना, तो भी एक सेल के $25 मिलते हैं। और शॉपिफाई के सेल्स आराम से होते हैं। वो इसलिए क्योंकि शॉपिफाई पूरे वर्ल्ड में एक इकलौता ऐसा होस्टिंग मैं कहूंगा जिसमें आप सबसे बढ़िया तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट्स को रन कर सकते हो, या फिर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स को रन कर सकते हो। अब मानता हूं वर्डप्रेस से वेबसाइट्स बनती है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स के लिए वर्ल्ड का सबसे बढ़िया जो होस्टिंग है वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई सारे फीचर्स देता है। शॉपिफाई सेल्स के टाइम पे कोई मतलब यहां पर लैग वगैरह नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि वहां पर किसी भी तरह का आपको सेल में ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, है ना, कि सर्वर बिजी था, ये सब चीजें हो गई और इस वजह से आपके सेल्स रुक गए। ये सब चीजें नहीं होती है। तो इसीलिए जितने भी लोग अपने ई कॉमर्स प्रोडक्ट को एड रन करके प्रमोट करते हैं, वो सारे लोग शॉपिफाई से होस्टिंग बाय करते हैं, और इसी वजह से शॉपिफाई खास है और इसके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं। तो अगर आप इसको प्रमोट करते हो इंडिया में बैठकर, तो एक सेल के $25 मिलते हैं। और अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और इस तरीके की बहुत सारी कंट्रीज, अगर इनमें कहीं रहते हो आप, तो एक सेल के $150 मिलते हैं। अगर आपने महीने के 10 सेल्स भी निकाल दिया ना, तो अच्छा खासा पैसा बन जाता है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा एक एफिलिएट प्रोग्राम बोलूंगा, इसको जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि ये बहुत खास है, ठीक है। नेक्स्ट है कांस्टेंट कॉन्टैक्ट। अब ये क्या है कांस्टेंट कॉन्टैक्ट? एग्जैक्टली अगर मैं इसको बात करूं तो ये एक ईमेल मार्केटिंग टूल है, और इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है। इसके एक सेल पे आपको $80 तक मिलता है कमीशन, ठीक है। और मैं आपको बोलूंगा कि इसको ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है।
अब इसका मैंने थोड़ा सा आपको रेफरल विंडो बताना भूल गया था। रेफरल विंडो 120 दिन का होता है एसईएम रश के अंदर, और इसका रेफरल विंडो हम चेक कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हो रेफरल विंडो है आपका इसका 125 दिन, मतलब एक बार क्लिक करने के बाद अगले 125 दिन के अंदर वो बंदा कभी भी बाय करता है तो उसका कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम कुकी ड्यूरेशन भी बोलते हैं और रेफरल विंडो भी बोलते हैं। ओके, तो चलो अब ये चीजें हो गई और इसमें भी उतना ही रहता है। और नेक्स्ट आता है, मतलब कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट की तो हमने बात कर ली, ईमेल मार्केटिंग टूल है, इसको जल्दी से प्रमोट करो, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको ऐसे कोई ना कोई टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई मेलशिप यूज करता है, कोई गेट रेस्पॉन्स यूज करता है, कोई कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट यूज कर सकता है, कोई एवेबर यूज करता है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है। कोई ऑमनीसेंड यूज करता है। ऑमनीसेंड मेरा एक बहुत ही फेवरेट जो है ईमेल मार्केटिंग टूल है, और गेट रेस्पॉन्स भी मैं उसको यूज करता हूँ। कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट मैंने कम यूज किया है, बट स्टिल कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट का जो एफिलिएट कमीशन है वो ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने आपको बताया। और विक्स, अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता, अगर आपको वेबसाइट बनाने के लिए पीएचपी डॉट नेट नहीं आता, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपको वेबसाइट बनाना है ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके, तो गाइज ऐसे लोग जो है विक्स बाय करते हैं। तो ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है। कितने लोगों को आता है कोडिंग करना, कितने लोगों को आता है वर्डप्रेस यूज करना, लेकिन फिर भी लोगों को वेबसाइट तो चाहिए। और वेबसाइट बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर दे दे और वो सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप करके अपना वेबसाइट कंप्लीट कर ले विद इन फ्यू मिनट्स। तो उसके लिए विक्स बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको अगर इन कंट्रीज को छोड़ दे तो बाकी सारे कंट्री में एक सेल के $100 तक मिल जाती है, यानी कि इंडिया में भी मिलता है। तो आप इसको ले सकते हो, और इसका जो रेफरल विंडो है वो 30 दिन का है। ठीक है, तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। विक्स काफी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनका ट्रैफिक भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वेब 2.0 के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं, अपने वेबसाइट्स को बैकलिंक देने के लिए भी लोग विक्स का यूज करते हैं। तो वेब 2.0 माना जाता है विक्स को, तो इसके लिए भी आप इस वजह से भी लोग इसको बाय करते हैं। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको अच्छा खासा रेवेन्यू बन सकता है। नेक्स्ट है कैनवा। गाइज, अगर कैनवा का एफिलिएट प्रोग्राम किसी ने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा हुआ है तो वो तो छाप रहा होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्योंकि इसमें अगर ऑनलाइन अमेजोन को छोड़ देना तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा यूज इस वर्ल्ड में लोग करते हैं कैनवा को, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन बस दिक्कत यह है कि कैनवा का एफिलिएट प्रोग्राम तो बंद हो चुका है, और कैनवा का एक प्रोग्राम है कैनवासेडोर प्रोग्राम, जिसका ये लिंक मैं आपको बता रहा हूं, public.canva.site/empower-canvasador-program। ये वाला यूआरएल पे आके रेगुलरली चेक करते रहना, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर दिस प्रोग्राम आर करेंटली क्लोज बट डोंट वरी दे विल बी रीओपनिंग सून। बहुत ही जल्द इनका कैनवासेडोर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो अब जब से ये शुरू हो जाए इसको ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम रहने वाला है इनका, क्योंकि इसमें सेल्स बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। शॉपिफाई में डेफिनेटली अच्छी सेल्स होती है, मैंने आपको बोला, लेकिन शॉपिफाई महंगा होता है। कैनवा रिक्वायरमेंट भी कैनवा की ज्यादा है, और कैनवा कंपैरेटिवली सस्ता भी है। 4,000 रुपए में पूरे साल का कैनवा का प्रो मिल जाता है, तो इसलिए वो खास है। और 500 रुपए पर मंथ का मिल जाता है, तो 500 रुपए वाली भी सेल आपकी हो सकती है, 4,000 वाली सेल भी आपकी हो सकती है, तो इसलिए कैनवा खास है। नेक्स्ट यहां पे आ जाता है हमारा फ्रेश बुक्स। ठीक है, फ्रेश बुक्स एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा समझ लेना फ्रेश बुक्स के बारे में। अब इसमें क्या रहता है कि $10 आपको ट्रायल के मिले, जैसे एससीएम रश में होता है ना, $10 ट्रायल के मिलते हैं और एक सेल पर $200, बिल्कुल सेम केस है इसका भी। वो भी 120 डेज का ड्यूरेशन रहता है इसका भी 120 डेज का ड्यूरेशन है, क्योंकि ड्यूरेशन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है, बस जो आपका प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। ठीक है, बाकी सारी कहानी बिल्कुल सेम है। आप ये वाला एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैं कहूंगा एक बार आपको जरूर यूज करना चाहिए फ्रेश बुक्स का, क्योंकि काफी अच्छा है, और इंडिया के बाहर बहुत सारे लोग इसको बाय करते हैं, इंडिया के अंदर भी करते हैं। बट अब क्योंकि यार जैसे ऐसे प्रोग्राम्स तो ठीक है, लेकिन के प्राइसिंग जब ज्यादा होती है ना, इंडिया में इतना कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर पे करना पसंद करता नहीं है। हाँ, $20-50 तक इंडिया में लोग सॉफ्टवेयर बाय कर लेते हैं, बहुत आसानी से बाय कर लेते हैं। कुछ लोग $100 $150 तक भी बाय कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केस होता है। इसलिए मैंने कहा महीने के 2 या 3 सेल्स निकलते हैं एसईएम रश जैसे, तो इसमें भी वही सीन है, महीने के 2-3 सेल्स निकल जाएंगे। कंपैरेटिवली एसईएम रश ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि इतना महंगा नहीं है जितना एसईएम रश है, ये है ना, तो वो चीज है। नेक्स्ट है स्क्वायर स्पेस। ठीक है, अब स्क्वायर स्पेस में अगेन यहां पर आपके $100 से लेकर $200 तक का कमीशन रहेगा। अब आप सोचोगे स्क्वायर स्पेस है क्या चीज, बिल्कुल विक्स है, तो समझ लो विक्स ही है। ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो, कुछ भी करना हो, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, और स्क्वायर स्पेस से ज्यादा विक्स यूज किया जाता है इंडिया में। तो लेकिन धीरे धीरे स्क्वायर स्पेस की जो पॉपुलैरिटी है वो इंडिया में बढ़ रही है, विक्स की कम हो रही है। पहले विक्स की बहुत ज्यादा थी, और उससे पहले भी इंडिया में वीबली की बहुत ज्यादा थी, फिर वीबली को लोगों ने यूज करना कम किया, विक्स पर आ गए। ठीक है,
अब विक्स को थोड़ा सा कम करके स्क्वायर स्पेस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा स्क्वायर स्पेस का भी एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि विक्स को आज के डेट में यूज नहीं करते। अगले 5 साल तक आप इस बात का भरोसा रखो कि विक्स को ही लोग ज्यादा यूज करेंगे स्क्वायर स्पेस से, क्योंकि विक्स की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ गई है। तरक्की की अगर बात करें तो विक्स ने जितनी तरक्की की उतना स्क्वायर स्पेस ने अभी भी नहीं की है, ठीक है। बट स्टिल फिर भी मैं कह रहा हूं आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो मुझे लोगों के बीच में बातें सुनने में आती है, जिस अपने फील्ड के जो लोग हैं उनसे मैं जब बात करता हूँ, मीटिंग्स वगैरह होती है, उसमें ज्यादातर लोगों के मुंह से स्क्वायर स्पेस बोलते हैं, यूज कोई नहीं करता है, बात फिर भी स्क्वायर स्पेस के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि सबकी सुनी सुनाई बातें है ना। सब लोग बोलते हैं अरे स्क्वायर स्पेस बेटर लग रहा है यार विक्स से, तो वो जो चीज होती है ना वो सुनने में आ रहा था। अगर ये सुनने में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगले 4-5 सालों में विक्स को शायद रिप्लेस कर ले स्क्वायर स्पेस, अगर विक्स ने कोई तरक्की नहीं की तो, ठीक है। तो बस गाइस, तो ये थी सारी कहानी हमारे 10 मोस्ट पावरफुल अफिलिएट प्रोग्राम्स की। तो अब आपको कौन सा बढ़िया लगा आप उसको ज्वाइन कर लो। मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन करना चाहिए एज ए बिगिनर Amazon को, ठीक है। और बाकी तो यहां पर सबसे बढ़िया एफिलिएट प्रोग्राम कैनवा का है, लेकिन फिलहाल अभी वो बंद है, ठीक है। तो ऐसे में शॉपिफाई को कर सकते हो। शॉपिफाई को खरीद के दिखाना, यूज करके दिखाना थोड़ा आपके लिए भी एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट सेल्स निकालने के लिए करना पड़ेगा गाइस, है ना। तो मैंने भी किया है, करना पड़ता है, ठीक है। तो बस यही थी सारी कहानी हमारे 10 एफिलिएट प्रोग्राम्स की। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें और ज्यादा आगे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।